यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में एक साथ इकट्ठे जाएं तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्वागत होगा वो राष्ट्रपति का होगा, ना कि भारत के मूल निवासियों के गाल पर जो ये थप्पड़ लगा है इसका कारण बने हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ जिस पर कि अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। साथियों, मैं बात करूँगा राम मंदिर शिलान्यास के मुद्दे की। अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण का जो शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उससे एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य हमारी नज़रों से चूक गया। साथियों, हम लोग बात करते हैं समानता की और आरएसएस बात करती है समरसता की। आखिर ये समानता और समरसता में क्या भेद है, क्या फ़र्क है समानता और समरसता में? साथियों, एक बार मैं आरएसएस की मीटिंग में गया और उनसे इस बात पर चर्चा की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप समानता की बात क्यों नहीं करते हैं, आप समरसता की बात क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए भाई साहब, समाज में कभी भी दो वर्ग समान नहीं हो सकते। जैसे दो आदमी कभी समान नहीं होते हैं, उनकी शक्ल अलग होती है, उनका रंग रूप अलग होता है, हर तरह से मतलब जो है कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार से समाज के दो वर्ग कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो आरएसएस के वे लोग किसी भी प्रकार से जो वर्ण भेद है, हिंदू व्यवस्था का जो आधार है, उसको बनाए रखने के पक्ष में थे। और उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, समाज में ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, शूद्र वर्ग है। ये चार वर्ग तो हैं और इन चार वर्ग तो बने रहेंगे, लेकिन हम लोग आपस में वो समानता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपस में उठक बैठक कर सकते हैं। यही समरसता है। और इस बात को साबित करते हुए जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ तो उससे यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि उस राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया और उसमें भारत के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, उनको वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। साथियों, आखिर भारत के राष्ट्रपति को इस राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है? साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से भी पहले है। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में एक साथ इकट्ठे जाएं तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्वागत होगा वो राष्ट्रपति का होगा, ना कि प्रधानमंत्री का होगा। यदि इसी प्रकार इस राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को भी वहाँ पर बुलाया जाता और प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाता, और ऐसा बुलाया जाना स्वाभाविक होना चाहिए था क्योंकि दोनों ही हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म की उपासना करने वाले हैं। अगर दोनों ही पदाधिकारी हिंदू धर्म की उपासना करने वाले हैं, हिंदू धर्म को पूजने वाले हैं, तो दोनों को ही बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन अगर दोनों को बुलाया जाता तो सभी जानते हैं कि उस शिलान्यास के पत्थर पर, उस शिला पर जो नाम अंकित होता वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम वहाँ पर अंकित होता और वहाँ पर लिखा जाता कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। अब जो पत्थर लगा है वो पत्थर तब न लग पाता, क्योंकि पद और गरिमा के मामले में भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व आता है, उससे पहले आता है। उसका स्वागत हो, उसका सम्मान हो, वो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का ही किया जाता है। तो साथियों, आज फिर से आरएसएस ने
ब्राह्मणवादी ताकतों ने और मनुवादी लोगों ने भारत के मूल निवासियों के गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा है। और भारत के मूल निवासियों के गाल पर जो ये थप्पड़ लगा है, इसका कारण बने हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, क्योंकि उनके भीतर सम्मान की भावना मर चुकी है। उनके भीतर सम्मान और अपमान में जो अंतर करने का सामर्थ्य है वह समाप्त हो चुका है। अब वे केवल और केवल आरएसएस के गुलाम मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रपति का पद और उसकी गरिमा से उनका कोई सरोकार नहीं है, और उनसे कोई ये गरिमा छीनता हो तो बेशक छीनता रहे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे लोग जब आरएसएस की मीटिंग्स में जाते हैं और आरएसएस के लोगों के साथ में उनकी उठक बैठक होती है तो वो कितना नीचे गिर जाते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। मैं जब आरएसएस की किसी मीटिंग में गया तो वहाँ पर एक वाल्मीकि समाज से व्यक्ति था जो कि यह कह रहा था कि आरएसएस के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं कि यदि मैं अपने शरीर की खाल को उतार कर उसके जूते बनाकर आरएसएस को पहना दूं तो भी कम पड़ेगा, मैं उनके एहसान नहीं उतार सकता। तो साथियों, इस गुलामी की मानसिकता को बदलने का प्रयास करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने सुख, चैन और आराम, अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, अपनी बीवी का बलिदान दिया, अपने 4 बच्चों की आहुति उन्होंने इस आंदोलन में चढ़ाई। लेकिन रामनाथ कोविंद जैसे दलालों, गुलामों को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। साथियों, हमें यह समझना चाहिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने आहुतियाँ दी हैं, ये गुलाम लोग उनके किए कराए पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज हमें इस संदर्भ से यह समझना चाहिए कि मूल निवासियों का मंदिरों से कोई भी लेना देना नहीं है। मंदिर और हिंदू धर्म इनको गुमराह करने के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। हमारे महापुरुषों ने बार बार आकर हमारे बीच में हमें यह समझाने का प्रयास किया, नाना प्रकार से प्रयास किया, उनकी हत्या तक कर दी गई, लेकिन हम ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं। साथियों, जब तक हम इस मंदिर और इस धर्म के वजूद से ऊपर नहीं उठेंगे, इसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे, इसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अधिकारों और अपनी मानसिकता को नहीं पा सकते हैं। अगर हमें अपनी मानसिकता को, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, स्वतंत्र रखना है, तो हमें इस मंदिर और इस धर्म की गुलामी से बाहर निकलना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।